औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी सदरी व यस्सरली वहलुल उक़दतुल लिसानी मक़ौली। पता नहीं क्या है वो, मेरे को याद नहीं है। किसी भाई ने मुझे कहा कि आप जब भी बात करें तो भाई है या बेटा है मेरा, कम उम्र का होगा, जब भी आप बात करें रब्बी सज सर, पता नहीं, मेरे को पढ़ना भी नहीं आ रहा। बेशक हर उलमाए दीन ये पढ़ते हैं, लेकिन मैं आलिम नहीं हूँ। मैं एक आवारा इंसान था, इतना आवारा कि आपकी रूह कांप जाए, ऐसा आवारा था मैं। आपकी रूह कांप जाए, शैतान मेरे से डर के भाग जाए और तौबा कर ले वो मेरे पास आने, उतना शैतान था, जानवर था, हैवान था। एक हकीकत दे रहा हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे बाबरी मस्जिद की जो अज़मत है, जो उसकी शहादत है, वहाँ से मेरी ज़िंदगी को मैंने ऐसे रुख मोड़ा कि फिर मैं पलट के दुनिया की तरफ नहीं देखा। अल्लाह जानता है मेरा, और मेरा इश्क हो गया कि मैं इंशाअल्लाह ख़बर में ज़िंदा रहूँ, और अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी। ये सिर्फ मुसलमान यकीन कर सकता है। बाज़ हिंदू कह रहे हैं तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप जन्नत बोल रहे हैं। कभी वो हिंदू ये पूछा कि स्वर्ग किसके पास है? कभी हिंदू ये पूछा कि नर्क किसके पास है? या क्रिश्चियन ये पूछा कि हेवन किसके पास है या हेल किसके पास है? मुस्लिम्स के पास है या हिंदू के पास है, क्रिश्चियन या कोई और मसला? ये पूछना ज़रूरी है। जब दुनिया से तुम जाओगे तो अल्लाह पूछेगा, खालियात आए हो, अब क्या उम्मीद करते हो? यही कहेगा। मैं सबसे पहले आपको ईमान की सबसे बड़ी बात बताता हूँ। ए ईमान वालों, अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालों। अल्लाह कभी भी मुखातिब हुआ ईमान वालों के साथ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, क्योंकि अब ये क़यामत से पहले है। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा चेहरा दिखेगा, ये हुक्म नहीं है, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ कभी भी वीडियो बनाने से पहले, फिर 2 रकात नफिल नमाज बाद में पढ़ता हूँ। या फिर कभी कोई ख्वाब बुरे आ जाते हैं, गंदे ख्वाब आ जाते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी का या हिंदुज़म से जो है मैं मुबासा कर रहा हूँ, ख्वाबों में मंदिर नज़र आ गए, चर्च नज़र आ गए, तो फ़ौरन तौबा करता हूँ, फिर से नमाज़ पढ़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से, क्योंकि मैंने मेक श्योर किया कि अल्लाह हक़ है। मेक श्योर किया मस्जिद हरम हक़ है, मदीना हक़ है, और ये बातिल है चर्च, और ये बातिल है हिंदू का मंदिर। इस वास्ते मैं तौबा करके नफिल नमाज पढ़ता हूँ, और ये 100% मेरा ईमान है। इस वास्ते ईमान वालों की बात अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ ईमान वालों। अब ये नहीं बोला कि क्रिश्चियन या हिंदू या कोई और मजहब गैरुल्लाह के, सिर्फ मुसलमानों को इशारा दिया अल्लाह ताला कि ऐ ईमान वालों। अच्छा, अब मैं जो पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूं, आप गौर करो। जन्नत है, और ये इंसान दुनिया को जहन्नुम बना दिया। यानी आप देख रहे हैं, जा बजा इंसान ने ऐसे तूफान उठा खड़े करे कि अब पलटना मुश्किल है। सबसे पहले आप गौर करो, इंसान लड़ता है, अल्लाह बताया इंसान लड़ लेगा, इंसान मिलके नहीं रहेगा। तो इंसान ने न्यूक्लियर बनाया, सबसे बड़ी तबाही। इंसान ने पैसा पूरा खपा दिया न्यूक्लियर में, और आज अमेरिका जैसा घुटने टेक दिया, गरीब हो गया। 15,000 मकान खाली है सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर। अगस्त के महीने में रिपोर्ट आई, 15,000 अपार्टमेंट्स एम्प्टी है, रेंट के लिए इंतज़ार कर रहा लैंडलॉर्ड, कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंसान ऐसा मरा। दूसरा,
डोनाल्ड ट्रंप जैसा वादा करना चाह रहा कि मैं 10 मिलियन जॉब्स दूंगा, या जॉय बाइडेन बोल रहा मैं जॉब्स ओपन करूंगा। तो इस तरह से ये लोग भी जो है खाते पीते थे। अब जो है चिप्पा हाथ में आने से पहले अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका हत्तल इम्कान कोशिश करेगा, एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि उसकी इकानमी अच्छी हो जाए। लेकिन इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया की ये बदकिस्मती है कि वो खाली अमेरिका अमेरिका हर फिल्मों में बोलेगा, लेकिन अमेरिका तरक्की क्यों किया ये सेल्फी हिसाब से नहीं सोचेगा। सेल्फी के माने ये है मेरी नज़र में आजकल, आप अपनी तस्वीर ले रहे, आपको ही सिर्फ जो है मुल्क को अच्छा बनाना है, दूसरे का नहीं सोचना है। आपको ईमानदार रहना है, दूसरे का नहीं सोचना है। आपको मेहनत करना है और अपने मुल्क का नाम लाना है। ये इंडिया के मुसलमान नौजवान बच्चों के लिए मेरा पैगाम है। अच्छा, एक इंसान ने न्यूक्लियर बनाया, बर्बाद कर दिया इंसान को। दूसरा, फिल्मी दुनिया इंसान को बर्बाद कर दी। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये इतना मारधाड़ बता दिए, इतना खून खराबा बता दिए, इतना खुद गरज बता दिए इंसान को। फिल्मों में जाहिल बनाए, रक्कास बना दिए उसको, आदमखोर बना दिए उसको, और बहुत बुरे से बुरा इंसान का यकीन चलेगा जैसा इंसान को बना दिए। ये हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड का रोना है। तीसरा रोना इंसान के अंदर अब जो चल रहा वो है रोबोट बनाया, जबकि इंसान 7 बिलियन है और उसको ही जॉब की ज़रूरत है, और रोबोट बना के इंसान की रोज़ी छीन ले रहा। या मशीन बना के, जैसे यहाँ सबवे होता है, रेलवे अमेरिका के अंदर, वो टोकन बूथ होते थे। टोकन बूथ के ऊपर एक क्लर्क को बिठाते थे, अब वो टोकन लेने का सिस्टम ख़त्म कर दिए, पूरे मशीन्स लगा दिए। यानी मशीन ने इंसान की जॉब छीन ली। एक हकीकत ये भी सामने आई। अच्छा, अब ये जो इंसान जहन्नुम बना दिया दुनिया को, जो मैं बोला, उस पर गौर करो आप। मैं तारिक जमील जैसे को कहता हूँ, वो जो है मुहर्रम के वक्त में शहादत की जो है इतनी अच्छी तकरीर देखा मैं उनकी, लेकिन क्या उनकी तकरीर से शिया खुश होंगे या सुन्नी हो जाएंगे? नहीं, इंसान मिल के नहीं रहता। एक हकीकत दे रहा हूँ, सिर्फ तारिक जमील ये बताना था अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है। कंडीशन, अब दूसरे कंडीशंस मत बताओ। अगर से तुम बोलेंगे हम पंजतन की मोहब्बत करते, नहीं, यहाँ साहबा भी है, तमाम साहबा, फिर वो कहाँ जाएंगे खाली पंजतन की मोहब्बत जाहिर करोगे तो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का तो हक अदा नहीं करा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे, और ये शिया नहीं बाज आएंगे। खैर, ये तकरार होती रहेगी, इससे हमको हासिल कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, जाकिर नाइक जैसे दुनिया में बुक्स लेके बात कर रहे, उन्होंने हिंदू की बुक से रेफरेंस दे रहे, क्रिश्चियन की बुक बाइबल से रेफरेंस दे रहे। मैं आपको बताता हूँ, कल भी मेरे घर एक फ़ोन आया, फलां चर्च के जो है पादरी ने फ़ोन किया। आप सोचो, ऐसे पेंडेमिक में, ऐसे नाजुक वक्त में भी ईसा अलैहिस्सलाम, ये 2 लाख हो गए समझो, मर रहे, और घर खाली हो जा रहे। खाली न्यूयॉर्क के अंदर 15,000 बताया मकान एम्प्टी है, रेंट के लिए रखे हुए हैं। बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो गए पूरे न्यूयॉर्क में, कई बार बताया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जेसी पेनी, इस तरह के जो चेन होते हैं, वैसे आउट ऑफ बिजनेस हो गए। यहाँ हकीकत खुल रही, इकानमी कुप्पा है। लेकिन वो इलेक्शन के वक्त में ये रोना नहीं रोएंगे, वो लोग छुपाएंगे। तो जाकिर नाइक बुक्स के बारे में रेफरेंस देते हैं। वो बुक्स अल्लाह ने नहीं दी, गॉड ने नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया, ईश्वर ने नहीं दिया। जाकिर नाइक इनसे बात करते, बात जाकी वहाँ रह जाती है। मैं टेक्नोलॉजी से गैरुल्लाह नहीं है, नया दुनिया में बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे पूरी दुनिया में कोई भी ऐड होने दो, लड़का या लड़की की तस्वीर के साथ वो कमर्शियल ऐड होगा।
बिलबोर्ड होगा, या आजकल बसों पर भी जो है ऐड, ट्रेनों के सबवे में भी अंदर ऐड, हर जगह उसमें लड़का लड़की बताएंगे इंसान को, क्योंकि इंसान ही जो है ये सारे टेक्नोलॉजी के काम करता। पूरी दुनिया के अंदर टेलीविजन है और ये इंसान ही है जो टेलीविजन पे टाइम पास करता, या लैपटॉप पे टाइम पास करता, या सेलफोन पे टाइम पास करता। पूरी दुनिया में तस्वीर भी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कमर्शियल है, पूरी दुनिया के अंदर तफरी के सामान मुहैया कर रहा इंसान। अब आप बताओ खुदा कहाँ है? इनमें खुदा गुम क्यों हो गया? ये तफरी की वजह से इनके अंदर इंसानियत का असल जो चोला है पहनने का वो दीन है, और वो चोला है पहनने का जो उस पर चलना है वो दोनों चीज़ें निकल गई। और दिमाग में खाली फुतूर, दिमाग में खाली वसवसे, दिमाग में खाली उलझने, दिमाग में फ़खत हैबत। यह क्यों पाल लिया? क्योंकि अल्लाह को भूल गया, जन्नत को भूल गया। जन्नत है, एक हकीकत है, और इंसान ने जहन्नुम बना दिया। अब आप सोचो पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का काम चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं सारी मिसालें टेक्नोलॉजी की इस वास्ते दे रहा हूँ। पूरी दुनिया में आज फिल्में देखी जा रही, पूरी दुनिया में जो है, यहाँ तक कि कोई भी आपके घर में इस्तेमाल करने की माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन, जिस तरह से भी जो आप यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि राइस कुकर, इस तरह से जितने चीज़ें हैं वो सारे ऐड आते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी है। वो सारा कुछ आपको जो है इंसान बना के दे रहा। इसमें कोई खुदा नहीं है। अगर खुदा होता तो दोबारा आता इंसान। इंसान के रूप में खुदा नहीं आया, इस वास्ते नहीं आया कि इंसान हैवान से भी बदतर ख्यालात का है। उसका दिमाग खराब हो जाता, क्रेजी बोल देते हैं, पागल बोलते हैं। उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो किसी को मार डालता है, उसको टेररिस्ट, असासिनेट वो जो है कह देते हैं, कत्ल करने वाला कत्ल। उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो किसी को बर्बाद करने के लिए जो है 9/11 के जैसे काम कर जाता है। दिमाग खराब हो जाता है, वो जहन्नुम बना देता दुनिया को। इंसान ही सोचेगा। मैं आपको एक ऐसे रेंज की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया देखो आज सब के सब लैपटॉप पर, सेलफोन पर, टीवी के सामने, यहाँ तक कि आप सफ़र कर रहे उसमें भी, प्लेन में भी आपको टीवी सामने है, ट्रेनों में भी लगा दिए, कारों में भी लगा दिए। अल्लाह हाफिज़ है इस दुनिया का। इंसान अगर अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह क़यामत बर्पा कर देगा।